हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर का टोटल तीन तीन क्वेश्चन कर लिया है। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉ ऑफ डीएमयू। ठीक है, ये लॉ ऑफ डीएमयू भी हमारा खत्म हो गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इसके पहले अपलोड है, वो वीडियो जाके आप पहले देख लें, फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखें। तो इकोनॉमिक बहुत अच्छा चल रहा है हमारा। तो आप भी इसको ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें। ठीक है, आज हम लेने वाले क्वेश्चन कौन सा, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब हमने क्या पढ़ लिया था, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया था। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या हमने पढ़ा था इसके अंदर? लॉ ऑफ डिमांड हमें दिखाता है कि ये जितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे उतना हमारा क्या होगा, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, डिमिनिश होने वाली है। जैसे अगर हमने एक एग्जांपल देखा था इसके अंदर, एक टेबल था यहाँ पे नीचे देखो। जब एक चीज इसमें हमने आंबा का एग्जांपल लिया था, एक आम खाया तो मुझे ऐसा 10 यूटिलिटी मिला, 10 का मजा आया। 2 खाया तो 8 हो गया, 3 खाया तो 6 हो गया, फोर्थ जब मैंने कंज्यूम किया तो कितना हो गया, 4 हो गया, फिफ्थ खाया तो 2 हो गया, सिक्स खाया तो 0 हो गया। उसका फिर मैं डिस यूटिलिटी मिलने लगा। ये हमने लॉ ऑफ डीएमयू में पढ़ा है, ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। तो इसके लिए सबसे पहले वो वीडियो देखें। अब एक्सेप्शन, आज का क्वेश्चन क्या है, एक्सेप्शन ऑफ टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डीएमयू। डीएमयू मतलब ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो आज ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, अब समझो एक लॉ ने हमें क्या बताया कि जैसे जैसे हम कंज्यूम करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, हमारी यूटिलिटी क्या होने वाला है, कम होने वाला है। बरोबर, यूटिलिटी क्या होगा हमारा, कम हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस मतलब वो केस में वो चीज क्या होगी, ट्रू नहीं हो सकती, सही नहीं हो सकती। जैसे एग्जांपल देखो दिया है, हॉबीज। हॉबी मतलब अगर समझो किसी को ड्राइंग का शौक है तो क्या होगा, एक ड्राइंग करेगा उसको और मजा आएगा, 2 करेगा और मजा आएगा, 3 करेगा और मजा आएगा। तो उधर क्या होगा, उसका यूटिलिटी डिमिनिश नहीं हो रहा है। समझ रहे हो, उसका यूटिलिटी क्या होगा, डिमिनिश नहीं, उसका यूटिलिटी और क्या होगा, बढ़ेगा। जितना ज्यादा वो काम करेगा उतना ज्यादा वो क्या होगा, उसको मजा आएगा उस चीज में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लॉ गलत हो जाएगा। तो उसको एक्सेप्शन बोलते हैं कि जो चीजें लॉ क्या होती है, सही नहीं कर सकती। जैसे माइजर, माइजर मतलब क्या होता है, कंजूस होता है। कुछ लोग होते हैं कंजूस होते हैं, उसमें क्या रहता है, जितना ज्यादा पैसा बचेगा उतना ज्यादा उनके लिए उनको अच्छा लगता है। तीसरा एग्जाम्पल देखो, एडिक्शन। एडिक्शन मतलब जो भी जिसको गलत एडिक्शन अच्छी भी होती है बुरी भी होती है। हम समझो गलत ले लें, जिसको दारू पीना है वो क्या करेगा, दारू पिएगा। जो अल्कोहलिक है वो अल्कोहलिक रहेगा, उसको उसमें ही ज्यादा मजा आएगा। उसको एक थोड़ा दे दो तो उसको क्या 10 मजा आएगा, थोड़ा और दे दो, सेकंड दे दो तो उसको 12 होगा, थर्ड दोगे तो और पिएगा वो। तो ऐसा कर करके अब अच्छी एडिक्शंस भी होती हैं। जो डेली समझो कुछ अच्छी चीजें कर रहा है, कोई जिम जा रहा है, कोई योगा कर रहा है, तो उसको क्या जितना ज्यादा करेगा उतना ज्यादा मजा आएगा। तो ये सब एक्सेप्शंस हो जाते हैं। जो लॉस के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसको बोलते हैं एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डीएमयू। चलो तो पढ़ते हैं। टोटल 5 ही पॉइंट है, छोटा सा क्वेश्चन है बट आता है एग्जाम में कभी कभी, ठीक है। चलो तो पहला क्वेश्चन क्या है, आई मीन पहला पॉइंट क्या है, हॉबीज। क्वेश्चन याद रखो, एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डीएमयू। पहला क्या, हॉबी। हॉबी में क्या, जैसे मैंने भी बता ही दिया कि जैसे हॉबी में कोई जितना ज्यादा उसको उसको जिस चीज का शौक है जितना ज्यादा उसको मिलेगा उतना क्या होगा, उसको मजा आएगा। जैसे एग्जांपल, कुछ लोगों को पुराने पुराने बॉटल का कैप इकट्ठा करने का आदत रहता है। उनको क्या, उसको एक मिलेगा और मजा आएगा, दूसरा उसको और रेयर मिल गया उसको और मजा आएगा। पेंटिंग्स, किसी किसी को पेंटिंग्स इकट्ठा करने का शौक रहता है, उसको एक पेंटिंग मिलेगा और मजा आएगा, दूसरा मिलेगा और मजा आएगा, तीसरा मिलेगा और मजा आएगा। तो उसको क्या होगा, वो कभी उससे बोर नहीं होगा वो। समझो बात को, ठीक है। तो हॉबीज, इन सर्टन हॉबीज लाइक कलेक्शन ऑफ वेरियस स्टैम्प्स एंड कॉइन्स, ठीक है। मतलब हॉबीज कैसे, किसी किसी को क्या स्टैम्प कलेक्ट करना रहता है, किसी को कॉइन कलेक्ट करता है, कोई रेयर पेंटिंग्स कलेक्ट करता है, म्यूजिक का होता है, रीडिंग का होता है, एक्सेट्रा। द लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू। यहाँ पे क्या होगा, लॉ ट्रू नहीं साबित हो सकता, सही नहीं है। क्यों, एवरी एडिशनल इंक्रीज इन द स्टॉक गिव मोर प्लेजर, ठीक है। जैसे जैसे उनके स्टॉक में और चीजें ऐड होंगी, ठीक है, एडिशन होगा, वैसे वैसे उनको और क्या, मोर प्लेजर, और ज्यादा मजा आने लगेगा। दिस इंक्रीज मार्जिनल यूटिलिटी। इससे क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश नहीं हो रही है। समझो बात को, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश नहीं हो रही, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे इंक्रीज होगा उसको और क्या होगा, मजा ज्यादा मिलेगा। हाउएवर, जबकि दिस वायलेट द अजम्पशन ऑफ होमोजेनिटी एंड कंटिन्यूटी। और ये एक रूल भी तोड़ रहा है, कौन सा, होमोजेनिटी और कंटिन्यूटी। होमोजेनिटी मतलब क्या, एक होमोजीनियस इन ओ मतलब सेम साइज सेम स्ट्रक्चर में हो, जो हमने पढ़ा था ऊपर अभी। देखो ये ना, इसलिए बोला पहले वो पढ़ लो, उसमें तुमको बहुत सारी चीजें पता चली जाएंगी। होमोजेनिटी में सेम साइज सेम शेप सेम होना चाहिए, और कंटिन्यूटी में एक साथ मिलना चाहिए। बट यहाँ पे हॉबीज में एक साथ नहीं मिलता। एक पेंटिंग आज इकट्ठा हो, एक पेंटिंग 2 दिन बाद होगा, ऐसा कर करके उसको बहुत दिन बाद तक मिलता रहेगा, उसको और ज्यादा मजा आता रहेगा। तो ये क्या होगा, पहला हमारा एक्सेप्शन हो गया हॉबीज। दूसरा माइजर, कंजूस बताया मैंने।
जितना ज्यादा पैसा बचेगा उतना ज्यादा उसको मजा आने वाला है। तो ये भी क्या होगा, लॉ को गलत प्रूफ कर रहा है। तो एक दूसरा एक्सेप्शन है हमारा। इन द केस ऑफ माइजर, एवरी एडिशनल रुपी गिव हिम मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन। समझ रहे हो, एक एक रुपया भी उसको क्या देगा, बहुत खुशी देने वाला है। जो कंजूस आदमी है उसको क्या होगा, 1 रुपया बच गया, उसको मजा आएगा उतना। तो ये चीज क्या होगी, गलत हो गई ना। लॉ का मतलब क्या है कि जैसे जैसे चीजें मुझे मिलेंगी, जैसे जैसे मैं कंज्यूम करूंगा, वैसे वैसे मेरा यूटिलिटी क्या होगा, डिमिनिश हो रहा है। यहाँ पे हमने देखा ना, यूटिलिटी क्या हो रहा है हमारा, कम होते जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कम होगा ही नहीं कभी। जितना ज्यादा बचेगा पैसा उतना ज्यादा उसको मजा आएगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी टेंड टू इंक्रीज विद इंक्रीज इन इज द स्टॉक ऑफ मनी। समझ रहे हो, जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा वैसे वैसे उसका मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या होना है, बढ़ने वाला है। हाउएवर दिस सिचुएशन इग्नोर द अजम्पशन ऑफ रैशनैलिटी। तो ये क्या होगा, वो पर्सन रैशनल नहीं है। रैशनैलिटी वाला पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे गलत हो जाता है। अब ये रैशनल पॉइंट कहाँ पे, फिर से ये जो हमने पॉइंट पढ़ा है अजम्पशंस की, ये सारे से रिलेट करना है अपने को, ठीक है। रैशनैलिटी पहला पॉइंट था, क्लियर है। तो हमारा क्या हो गया, माइजर हो गया। थर्ड पॉइंट एडिक्शन। अब एडिक्शन बताया मैंने, फिर से लॉ याद दिला दूं। लॉ क्या बोलता है, जैसे जैसे मैं कंज्यूम करूंगा वैसे वैसे मैं क्या होगा, उस चीज से बोर होना चाहिए। उस चीज से मेरा क्या होना चाहिए, यूटिलिटी डिमिनिश होना चाहिए। यूटिलिटी की मेरी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। बट एडिक्शन में ऐसा होता है क्या, नहीं। अब एडिक्शन अच्छी हो चाहे बुरी हो, जितना ज्यादा वो चीज मुझे मिलेगी उतना ज्यादा मुझे मजा आएगा। जो जिम वाला बंदा है, जो जो डेली जिम जाता है, उसको आज जाएगा और थोड़ा अच्छा लगेगा, दूसरे दिन और अच्छा लगेगा, वो कभी बोर नहीं होगा उस चीज से। ठीक है, जो अल्कोहलिक है उसको एक बॉटल दो तो भी थोड़ा मजा आएगा, दो दोगे तो और ज्यादा पिएगा, तीन दोगे और पिएगा। समझ रहे हो, तो एडिक्शन ऐसा वाला चीज है। इट इज ऑब्जर्व इन द केस ऑफ अ ड्रंकर्ड। अब यहाँ पे एग्जांपल लिया है वही अल्कोहलिक वाला, ड्रंकर्ड का। दैट द लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन इंक्रीज इन एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ लिकर कंज्यूम। समझ रहे हो, जितना ज्यादा पिएगा उतना ज्यादा उसको मजा आने वाला है। सो यम्यू मतलब मार्जिनल यूटिलिटी रिसीव बाय ड्रंकर्ड में इंक्रीज। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होने वाला, ड्रंकर्ड का बढ़ने वाला है। एक्चुअली इट इज ओनली एन इल्यूजन। ठीक है, ये क्या है, एक इल्यूजन है। एक पिएगा, एक इल्यूजन में जिएगा कि मुझे मजा आ रहा है। ठीक है, अल्कोहलिक क्या है, सब इल्यूजन है। ठीक है, उसके अंदर एक ऐसा चीज पाया जाता है जिससे क्या होता है, हमारा दिमाग के ऊपर जोर पड़ता है, उससे हमको एक इल्यूजन, अपने खुद की दुनिया में चले जाते हैं। ठीक है, दिस कंडीशन इज सिमिलर टू ऑलमोस्ट ऑल एडिक्शन। ठीक है, ये सारे एडिक्शन पे लागू होता है, बस अल्कोहल या फिर ड्रंकर्ड पर्सन पे नहीं होता। अच्छी अच्छी एडिक्शन पे भी लागू होता है, बुरी एडिक्शन पे भी लागू होता है। हाउएवर दिस वायलेट द अजम्पशन ऑफ रैशनैलिटी। यहाँ पे सेम रैशनल पर्सन नहीं है। अगर वो पी रहा है, ड्रंकेड है, या फिर किसी चीज का भी उसका एडिक्शन है, तो वो रैशनल पर्सन में नहीं होता। रैशनल पर्सन मतलब होता है वो आदमी ऐसा है कि रैशनल है, उसको सब कुछ एक इंसानी तौर पे उसका पेट भरता है, वो बोर होता है, सारी चीजें उसमें होनी चाहिए, तो क्या एडिक्शन होता है। क्लियर है, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ, पावर। पावर किसी को बुरा लगता है क्या? पावर इन द सेंस दो तीन पावर हो सकते हैं। एक एक पैसे वाला, और एक कौन सा होता है, एक मेरा फिजिकल वाला, एक क्या होता है मेंटल वाला। अब तीनों चीज, तीनों पावर में क्या होता है, तीनों पावर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मेरे को क्या होगा, मेरी यूटिलिटी भी बढ़ेगी। थोड़ा पावर मिल जाएगा, मुझे और पावर चाहिए। ठीक है, वो मिल जाएगा, मुझे और पावर चाहिए। तो कभी खत्म नहीं होने वाला उसका लालच। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो लॉ ऑफ डियम्यू है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी क्या होगा, डज नॉट होल्ड ट्रू। ठीक है, वो सही साबित नहीं हो सकता। दिस इज एन, अभी देखो एक पढ़ते हैं थोड़ा। दिस इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ बिकॉज, ठीक है, ये एक्सेप्शन है क्यों, व्हेन अ पर्सन एक्वायर पावर, एक आदमी को जब पावर मिलता है, इज लस्ट फॉर द पावर इंक्रीजेस, उसको उतना ज्यादा उसका लस्ट होता है, उतना ज्यादा उसको पाने की चाहत होती है। ही डिजायर टू हैव मोर एंड मोर ऑफ इट, वो क्या करता है, उसका डिजायर क्या होता है, मुझे और मिले और मिले और मिले। ठीक है, हाउएवर जबकि इट गेन्स अगेंस्ट वायलेट द रैशनैलिटी अजम्पशन, फिर वापस ये रैशनैलिटी अजम्पशन हमारा क्या हो रहा है, उसको क्या गलत प्रूफ कर रहा है, वायलेट कर रहा है। ठीक है, तो होप क्लियर है। चार चीज हमने पढ़ा अभी तक। लास्ट लास्ट एक्सेप्शन क्या हमारा, मनी। मनी मनी मनी, ठीक है, मनी। अब सब ये तो सबको बोलने की जरूरत नहीं है, जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा मेरे को मजा आएगा, उतना ज्यादा मैं इंजॉय करूंगा, उतना ज्यादा मुझे मेरी डिजायर बढ़ेगी, उतनी अच्छी अच्छी चीजें मैं खरीदूंगा, उतनी अच्छी चीजें मैं क्या करूंगा, पहनूंगा। समझ रहे हो बात को? इट इज सेड दैट अ एमयू ऑफ द मनी नेवर बिकम जीरो। समझो, बोला गया है कि मार्जिनल यूटिलिटी मनी का कभी जीरो नहीं हो सकता। अब जीरो इन द सेंस क्या है, टेबल में आ जाओ वापस। यहाँ पे आंबा का एग्जांपल लिया था, एक आंबा खाया उसको 10 मजा आया, दो खाया उसको 8 मजा आया, तीन खाया 6 मजा आया, चार खाया 4 मजा आया। यहाँ पे कम हो रहा था। एक टाइम पे क्या हुआ, जब वो छठवां आम खाया उसने, उसका पेट भर गया, वो फुल हो गया, उसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ सोसाइटी, पढ़ा था हमने। ठीक है, पीछे इसके ऊपर एक क्वेश्चन था, उसमें पढ़ा है 7th। उसके बाद क्या हुआ, डिसयूटिलिटी होगा, उसको खाने का मन नहीं किया। बट मनी 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 मनी, उसका कभी भी यूटिलिटी जीरो नहीं हो सकता, ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, याद रखो।
इट इंक्रीजेस व्हेन द स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीजेस, जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या होने वाला, बढ़ने वाला है। दिस इज बिकॉज मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच यूज टू सेटिस्फाई वेरियस वांट। ये क्यों? क्योंकि मनी जो है वो क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, उसी से हम सब खरीद सकते हैं, उसी से हमारा खाना है, उसी से हमारा रहना है, उसी से हमारी जिंदगी चलने वाली है। तो ये क्या है, हमारा एक मीडियम है जिससे हमारी वांट क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। कुछ भी चाहिए उसके बदले मुझे क्या, पैसा देना पड़ेगा सबको। हाउएवर जबकि अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट, ठीक है, बट कुछ इकोनॉमिस्ट ने क्या बताया, दिस लॉ इज अप्लीकेबल टू मनी टू। बट कुछ इकोनॉमिस्ट ने आया, उन्होंने बोला कि ये पैसे पे भी लागू होता है। एग्जाम्पल दिया उन्होंने, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज मोर टू द पुअर पर्सन रादर देन द रिच पर्सन। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन कब आ जाता है, जब एक रिच आदमी है, ठीक है, एक रिच आदमी है जिसका पहले से उसका सब कुछ है, उसने सब कमा धमा लिया, उसका सब, उसका एज हो गया, 60 का एज हो गया, उसका सब कुछ है, अब उसको क्या चाहिए, आराम चाहिए। तो उससे एट एज कम्पेयर टू द पुअर पर्सन जो अभी यंग एज में है, ठीक है, जिसको अभी आगे चल के बहुत पैसा कमाना है, सब कुछ करना है, तो उसको उस चीज की यूटिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और रिच पर्सन जो रहेगा, जिसने सब कुछ हासिल कर लिया, उसको यूटिलिटी क्या होगी, कम होगी। होगी, जीरो तो नहीं हो सकती, ठीक है, पहले उसने बोल दिया जीरो नहीं हो सकती, होगी, बट क्या होगी, कम होगी। समझो बात को, ठीक है। तो ये पांचवा पॉइंट था, मनी मनी मनी। However, these exceptions are only apparent since they are violate some or other assumption of the law and hence they are not real exceptions। ठीक है, ये रियल एक्सेप्शंस भी नहीं बोल सकते, बट ये एक्सेप्शंस हैं जो लॉ को क्या कर सकते हैं, वायलेट कर रहे हैं, गलत प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, टोटल 5 एक्सेप्शंस है हमारे। फिर से एक बार बता दो, एक्सेप्शंस मतलब क्या, वो चीज जो लॉ को क्या करती है, गलत प्रूफ कर देती है, लॉ को सही साबित नहीं होने दे सकती। हॉबीज था, ठीक है, माइजर था, एडिक्शन था, पावर था, मनी था, सारी चीजें क्या थी, जितनी ज्यादा मुझे मिलेगी उतना ज्यादा मुझे मजा आएगा, उतना ज्यादा मेरे को क्या यूटिलिटी और बढ़ेगी मेरी, कम नहीं होगी। इसके लिए क्या तुम्हारा एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। टोटल ये चैप्टर कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो गया है। एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे बच्चे हैं, ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये पूरे चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, पूरे वीडियोस आप जाएंगे प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे, एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। ठीक है, आप जून का वेट मत करो कॉलेज खुलने का, आप कॉलेज खुलने से पहले ये ट्राई करो कि एटलीस्ट इकोनॉमिक्स मेरा 3-4 चैप्टर हो जाए, अकाउंट्स अच्छा हो जाए, बाकी सारी चीजें अच्छी हो जाए मेरे। ठीक है, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो टाइम टाइम अपलोड करूँ। ठीक है, अभी 12th का रिजल्ट आ चुका है लास्ट ईयर वालों का। ठीक है, तो उनका तो दिन बीत गया, अभी आपका आने वाला है, तो ठीक है, अच्छे से पढ़ो। थैंक यू।